नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन में यूज ऑफ वाज एंड वेयर। ठीक ना, यूज ऑफ वाज एंड वेयर। वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ करें, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक ना, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वाक्य में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में था, थी, थी, था, थी या फिर थी या थे, थी या थे रहे तब। ठीक ना, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब। ठीक ना, ये अगर मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, ठीक ना, तब वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। तब वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में किन किन चीज़ों का यूज करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ देखेंगे, एक तरफ पर्सन लिखेंगे, इधर सिंगुलर, इधर प्लूरल। ठीक ना, सिंगुलर का मतलब है एक वचन, इधर है बहुवचन। ठीक है, अब इसे हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है तो मैं खुश था, मैं खुश था। आई वाज हैप्पी। ठीक, इसके बाद अगर प्लूरल होगा तो हम लोग खुश थे, हम लोग खुश थे। वी वेयर हैप्पी। ठीक ना, यहाँ वी वेयर हैप्पी हो गया। अब सेकेंड पर्सन में देखेंगे, तुम या आप खुश थे, आप खुश थे। यू वेयर हैप्पी, यू वेयर हैप्पी। और अगर ये प्लूरल में देखेंगे, तुम लोग या आप लोग खुश थे, आप लोग खुश थे। तो यहाँ पे हो जाएगा यू वेयर हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में देखेंगे ही, सी, इट और राम। ठीक ना, ही, सी, इट और राम। ठीक है, यहाँ पे इन सब के साथ वाज हैप्पी। ठीक ना, ही वाज हैप्पी, यहाँ से बनाएंगे ही वाज हैप्पी, सी वाज हैप्पी, इट वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी, सी वाज हैप्पी, इट वाज हैप्पी, राम वाज हैप्पी। ठीक ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे, इधर इधर बनेगा द बॉयज, दे या द बॉयज। ठीक ना, वेयर हैप्पी, वेयर हैप्पी। ठीक है, यानी दे वेयर हैप्पी, वे लोग खुश थे। द बॉयज वेयर हैप्पी, तो लड़के खुश थे। ठीक ना, ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, इन वाक्यों को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे मैं गरीब था, हम लोग तैयार थे, आप थके थे।
आप थके थे, यू वेयर टायर्ड, यू के साथ वेयर लगेगा और यहाँ होगा टायर्ड, ठीक ना। इसके बाद अगला देखेंगे, सीता लाचार थी, सीता लाचार थी, तो सीता वाज हेल्पलेस, सीता वाज हेल्पलेस। अगला देखेंगे, वह लंबी थी, वह लंबी थी, सी वाज टॉल, सी वाज टॉल। अगला देखेंगे, हम लोग हाकिम थे, हम लोग हाकिम थे, तो इसमें होगा वी वेयर ऑफिसर, वी वेयर ऑफिसर्स, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, ठीक ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंस को। सेंटेंस को जैसे निगेटिव सेंटेंस में वाज वेयर के साथ आप नॉट लगता है, वाज वेयर के साथ नॉट का प्रयोग होता है, वाज वेयर प्लस नॉट, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे मैं दोषी नहीं था, मैं दोषी नहीं था, आई वॉज नॉट गिल्टी, आई वॉज नॉट गिल्टी, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, आप बेईमान नहीं थे, आप बेईमान नहीं थे, यू वेयर नॉट डिसऑनेस्ट, यू वेयर नॉट डिसऑनेस्ट। इसके बाद अगला देखेंगे, हम लोग भिखारी नहीं थे, वी वेयर, हम लोग भिखारी नहीं थे, नॉट बेगर्स, नॉट बेगर्स। वी का हम लोग, ये वेयर है, हम लोग के साथ लगेगा, तो हम लोग भिखारी नहीं थे। नहीं थे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे लड़के छात्र नहीं थे, लड़के छात्र नहीं थे, लड़के जो हैं वो छात्र नहीं थे, तो बॉयज, ठीक ना। लड़के हैं, ज़्यादा हैं, यहाँ एस लगा, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर आएगा, ठीक ना। द बॉयज वेयर, तो इसके अनुसार आप यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक ना। द बॉयज वेयर नॉट स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, ठीक ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला चलेंगे इंटीग्रेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि वाज वेयर पहले आ जाता है, ठीक ना। वाज वेयर प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखेंगे, क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा, तो वाज आई रॉन्ग, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, क्या आप कवि थे, क्या आप कवि थे, तो वेयर यू ए पोएट, वेयर यू ए पोएट, ठीक है। और इसके उदाहरणों को देखेंगे, तो यहाँ हम लोग देखेंगे इंटोग्रेटिव जो सेंटेंस है, प्रश्नवाचक जो वाक्य है, यहाँ पे अंत में प्रश्नवाचक लगा हुआ है, यहाँ पे वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर इसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखेंगे, क्या मैं गलत था, वाज आई रॉन्ग, क्या आप कवि थे, वेयर यू ए पोएट, ठीक ना। चलिए इसमें एक दो उदाहरण और देखते हैं, ठीक ना। क्या वे लोग नेता थे, क्या वे लोग नेता थे, तो इसमें पता कैसे चलता है, इसमें वाज लगाना है कि वेयर लगाना है। यहाँ देखेंगे वे लोग हैं, ठीक ना, यहाँ क्या है, वे लोग है, ठीक ना। तो यहाँ होगा वेयर दे, ठीक ना, वेयर दे लीडर्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला देखेंगे, क्या वे दुखी थे, क्या वे नहीं, क्या सीता सुंदर थी, क्या सीता सुंदर थी, तो वाज सीता, सीता क्या, यहाँ होगा वाज सीता ब्यूटीफुल, ठीक ना, क्या सीता सुंदर थी, ठीक। चलिए अब यहाँ पे निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, ठीक ना। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये आपका नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा, क्या तुम पागल नहीं थे, क्या तुम पागल नहीं थे, ठीक ना। तो वेयर यू नॉट मैड, वेयर यू नॉट मैड, ठीक ना, वेयर, और यहाँ देखिए नॉट लग रहा है, ठीक ना। तो ये नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। वेयर यू मैड, क्या तुम पागल थे, क्या तुम पागल नहीं थे, वेयर यू नॉट मैड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या गीता बहरी नहीं थी, क्या गीता बहरी नहीं थी, तो यहाँ पे होगा वाज गीता नॉट डीप, ठीक ना, वाज गीता नॉट डीप, ठीक ना। चलिए इसके बाद अगला है, अगला पॉइंट, और दो उदाहरणों को देखेंगे। चलिए अगला है कि क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं थे, क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं थे, ठीक ना। वेयर इंडियन फार्मर्स नॉट, वेयर
इंडियन, ठीक ना, फार्मर्स, ठीक ना, वेयर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, ठीक ना, लेबोरियस, मिटा देते हैं, LABO, ठीक ना, LABORIOUS, लेबोरियस, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर कि क्या वे लोग किसान नहीं थे, क्या वे लोग किसान नहीं थे, ठीक ना। तो वेयर दे नॉट फार्मर्स, वेयर दे नॉट फार्मर्स, ठीक ना। तो इस चीज़ को याद आएंगे, वेयर दे नॉट फार्मर्स, ठीक है, क्या वे लोग किसान नहीं थे। यहाँ पे देखिए नॉट है, यहाँ पे वेयर है, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से बनाई जाती है। चलिए इसके बाद एक और है व्हेन और वाई और हाउ इत्यादि का प्रयोग। देखिए जब भी आपको वाज, व्हेन, वाई और हाउ, ये तीनों, फिर इसके बाद वाज वेयर प्लस वाज वेयर, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक ना। अगर है तभी इसका प्रयोग, नहीं है तब इसका प्रयोग करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे। चलिए इसके बाद एक और है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए जैसे उदाहरण से समझ में आ जाएगा, तुम क्यों उदास थे, तुम क्यों उदास थे, ठीक ना। वाई वेयर यू सैड, वाई वेयर यू सैड, ठीक ना। तुम क्यों उदास थे, यहाँ पे देखिए वाई का प्रयोग हो रहा है, यहाँ वेयर का प्रयोग हो रहा है, यू यहाँ है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना, ये चीज़ अब यहाँ सैड हो गया, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है वे लोग कैसे बुरे थे, वे लोग कैसे बुरे थे, हाउ वेयर दे बैड, हाउ वेयर दे बैड, ठीक ना। वे लोग, यहाँ पे वे लोग है तो उसके हिसाब से यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ, तो यहाँ कैसे है तो यहाँ हाउ लग गया, ठीक ना। ये चीज़ वे लोग प्लूरल हो गया तो प्लूरल वेयर लगता है, ठीक ना। वे लोग का दे है, ठीक ना। वे लोग का क्या है, यहाँ पे दे है, और ये कैसे यहाँ पे आ गया, और इसके हिसाब से इसका चयन हुआ कि वाज होगा कि वेयर होगा, तो वे लोग हैं प्लूरल है तो यहाँ पे वेयर हुआ, ठीक ना। इस चीज़ को अगला देखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखेंगे कि सीता कैसे दयालु नहीं थी, सीता कैसे दयालु नहीं थी। अब यहाँ पे देखेंगे हाउ वाज सीता, हाउ, ठीक ना, वाज सीता, वाज सीता नॉट काइंड, नॉट काइंड,
ठीक है, इसको सेंटेंस अरेंजमेंट को देखते हैं। यहाँ देखिए सीता, ये यहाँ पे आ गया, ठीक ना, कैसे यहाँ पे गया, और सीता क्या है आपका फर्स्ट पर्सन वाला है, यानी कि फर्स्ट पर्सन कह रहे हैं, सीता आपका सिंगुलर हो गया, एक वचन वाला है, तो एक वचन के साथ यहाँ पे वाज, यह है एक वचन। एक वचन में क्या लगेगा, वाज, पहले ही बताए थे। और बहुवचन में क्या लगेगा, वेयर, यानी बहुवचन का ये प्लूरल, ठीक ना, जो प्लूरल होगा उसमें वेयर लगेगा, जो सिंगुलर है उसमें वाज लगेगा, ठीक है। नॉट नहीं थी, चलिए, और ये दयालु लास्ट में चला गया यहाँ पे, ठीक। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला है कि आपका सीता क्यों परेशान थी। सीता क्यों परेशान थी, चलिए तो इसमें देखेंगे वाई वाज सीता ट्रबल्ड, वाई वाज सीता ट्रबल्ड, TROUBLED, ठीक है ना। यहाँ देखिए सीता, सीता क्यों, क्यों, सीता के हिसाब से यहाँ वाज, ट्रबल, ठीक है ना, यहाँ थी। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका अगला है, थोड़ा सा इससे और टफ शब्दों को देखेंगे। आगे देखेंगे कल आप उदास थे, कल आप उदास थे परंतु आज आप प्रसन्न हैं, परंतु आज आप प्रसन्न हैं, ठीक ना। अब इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। यस्टरडे, यस्टरडे यू वेयर सेड, you were sad but today you were happy, you were happy। अब इसको समझेंगे, ये yesterday कल में चलेगा। आप उदास थे तो यू वेयर सैड, आप उदास थे यू वेयर सैड, परंतु ये बट, ठीक है। आज आप प्रसन्न हैं तो आज टुडे, ये आज आप प्रसन्न हैं तो यू वेयर हैप्पी, ठीक ना। इस तरह से जब तोड़ कर बनाइएगा तो कितना भी लंबा सेंटेंस हो बहुत ही आसानी से आपको बन जाता है, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर पसंद हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू। विजिट अगेन। नमस्कार।